मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम खड़े हैं सिविल लाइन जयपुर के अंदर, जहां बंगला नंबर 2 है। और भारत नवनिर्माण पार्टी का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका ये मुख्यालय भी है और उनका रेजिडेंस भी है। और दीनदयाल जाखड़ जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के। और उन्होंने राजस्थान में कुछ नया कुछ करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। क्या उनकी योजनाएं रहेंगी, क्या लेकर के वो राजनीति में कूद रहे हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता से और राजनीति में अभी उन्होंने कदम रखा है। तो हम चलेंगे अंदर और उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या योजनाएं रहेंगी राजस्थान को लेकर के, या राजस्थान की जनता को लेकर के। आप लोग क्या क्या नए नियम बनाओगे, किन चीज़ों को लेकर के आप मैदान में आओगे ताकि लोग आपसे जुड़ें, और क्या आपकी योजनाएं रहेंगी, और राजस्थान को और आगे ले जाने के लिए किस तरह से आप कार्य करोगे। इन सब चीज़ों को लेकर के हम चलिए आगे चलते हैं और पता करेंगे कि, और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे और कि क्या योजनाएं हैं आपकी। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण सिंह हमारे साथ हैं, एक बार उनसे हम एक्सक्लूसिव बात करते हैं। करण सिंह जी, वैसे तो राजनीति में आपका बड़ा पुराना अनुभव रहा है, लेकिन अब आपने जो नवनिर्माण पार्टी स्टार्ट की है वो क्या सोच करके प्रारंभ की है? आपने कहा मेरा राजनीति से लेना देना रहा है, राजनीतिक परिवार से हूँ मैं। हम अभी जो आज चल रहा है वर्तमान में, उनको देखते हुए जहां देश में युवा, महिला, दलित सब उत्पीड़ित है, दुखी हैं, बेरोजगारी भयंकर चरम सीमा पर है, नेता आश्वासन देते हैं और उन कामों को पूरा नहीं करते। जीतने के बाद चुनाव से पहले ये ऐसी ऐसी घोषणाएं करते हैं। मेरे पूर्व में मैंने 50 बार कहा कि हमारे, नो डाउट कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया है, भाजपा ने भी ऐसा किया है। जिनके पास मैंडेट पूरा आता है, उस मैंडेट का दुरुपयोग और सदुपयोग होता आया है। सदुपयोग तो कम हुआ है, दुरुपयोग ज्यादा किया गया है। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना मरोड़ना, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, कांग्रेस का, भाजपा का, जब जब इनके पास मैंडेट आया है, जब जब इन्होंने जनता को पागल बनाया है। और इस बार जनता को इनसे कोई सरोकार नहीं होगा। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है क्यों वर्तमान कैसा है। हम जैसे लोग आवाज से लक्ष्य बना के जीत हासिल करवाएंगे लोगों को। कौन लोग राजनीति में डिजर्व करते हैं, भ्रष्टाचार को कतई हम जीतने नहीं देंगे। जो राजनीति में अपने आप स्वयं का निर्माण करने आएगा, हम उसे रोकेंगे। जो जनता जिसका निर्माण करेगी वो आगे आएगा। जनता में जो विश्वास पैदा करेगा, जो जनता के प्रति न्याय करेगा, जो निर्माण की चेष्टा रखेगा और देश के लिए बलिदान की चेष्टा रखेगा, उन चीजों को लेकर मेरे को राजनीति में भारत नवनिर्माण पार्टी में आना पड़ा। मैं एक आवाज देने आया हूं लोगों को कि वर्तमान में आप लोग भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राजपा न करके जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद, समाजवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को अपनाएं। हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को नेशनलिस्ट कहती है, इनके अंदर छदम राष्ट्रवाद है। अगर हम एक बात और करें कि समाज के अंदर जो प्रवृत्ति आ रही है, उसके बाद आपकी जो पार्टी है वो सामाजिक पार्टी भी रही है, तो समाज में जो कुरीतियां आई हैं उनको किस प्रकार से आप? देखिए, समाज में कुरीतियां ये आदि अनादि काल से देश की आजादी से पहले मीडिया कहां था। आज हम घर घर में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। हम एक जागृति अभियान के तहत लोगों में कुरीतियों को नष्ट कर देंगे। आडंबर, जैसे भगवान के मंदिरों में जाते हैं, जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आर्थिक आधार से ऊपर उठकर कंट्री के लिए सोचना पड़ेगा। जैसे हमने करण सिंह शेखावत, मेरे माता पिता ने नाम रखा। मैं खाचरियावास गांव में खाचरियावास का रहने वाला हूं। मैंने अभी देखा जातिवाद इतना जबरदस्त फैलता जा रहा है, इतना ज्यादा सांप्रदायिक होते जा रहे। जातिवाद वे लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। आदि अनादि काल से लोगों ने कहा जिस जाति में जिसका जन्म हो उस पर गर्व करना चाहिए। आदमी जिस जाति में जन्म होता है तो उस पर गर्व करना चाहिए। जब जब कोई व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, वो जातिवाद की ओर अग्रसर होता है। जैसे वो डरता है कि यार मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, तो वो जातिवाद के पास जाति के पास जाता है। और जब जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, वो धार्मिक उन्माद फैलाती है। जो वर्तमान में मैं किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर वो नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी राजनीतिक दल का। लेना भी नहीं चाहिए राजनीति का, लेकिन लोग तो समझ रहे हैं ना। लोग सब समझ रहे हैं। पब्लिक
पॉलिटिक्स का, पुलिस का, राजनीति का, पुलिस का, संविधान का चौथा स्तंभ जिसे हम समाचार दर्पण कहते हैं, साधु संतों का जनता के द्वारा औद्योगिकरण हो गया है। पॉलिटिक्स का, पुलिस का, प्रेस का, प्रीस्ट का ड्यू टू पब्लिक कमर्शलाइजेशन हुआ है। आप मान के चलें इस देश में 800 वर्ष गुलाम रहे हम, पास्ट में जाते हैं तो 600 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे, 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। गांधी ने अहिंसात्मक आंदोलन, गांधी का अहिंसात्मक था, हिंसात्मक कुछ लोगों का था, डिफरेंट पॉलिटिकल, स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का आंदोलन कोई एक आजादी ने नहीं लड़ा, सब धर्मों ने मिलकर लड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन्होंने राष्ट्रवाद जिंदा रखना था। आज वर्तमान में इस राजनीतिक परिदृश्य में लोगों में जहर घोल दिया राजनीति को लेके। अब जैसे मैं जाऊं, मैं इतना महत्वाकांक्षी हो जाऊं, मैं भी एमएलए बन जाऊं, एमपी, मैं तो जनता को बनाने आया हूं कि जनता कैसे खेले, जनता कैसे रोजगार मुखी हो, जनता कैसे हर, आज पानी की जबरदस्त कमी है, ईआरसीपी को लेकर राजनीति है, आप मान के चलिएगा। आज राजस्थान को पानी की सख्त आवश्यकता है, ऊपर हिमालय का पानी है, पानी पंजाब रोक रहा है, हरियाणा रोक रहा है, तो राजस्थान को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देने में कभी नहीं आनी चाहिए, राजस्थान सिंचित हो जाएगा। झुंझुनू, सीकर, बहुत, राजस्थान इतना बड़ा है, राजस्थान को सिंचित करने में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए हमें। हम आज हमारी केंद्र सरकार, हमने, हमारे दीनदयाल जी जाखड़ साहब ने काड़क बांध को लेकर भी काफी कुछ किया है। अभी वर्तमान की स्थितियां हर जगह कमर्शलाइजेशन होती जा रही है, एजुकेशन भी, शिक्षण संस्थानों में हालात बुरे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप मान के, जब शिक्षक ही ये कहेगा, जो राष्ट्र का निर्माण कौन करता है, शिक्षक करता है, गुरु। गुरु को गुरु इसलिए कहा गया है, शुद्ध हिंदी में गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है उजाला, अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु कहा गया है। आज वर्तमान में इन गुरुओं ने देश को कहां पहुंचाया है, जातिवाद से और सांप्रदायिक से, आर्थिक आधार से ऊपर उठकर गुरु को देखना होगा कि शिक्षक राष्ट्र का हमेशा निर्माण करता है। इन चीजों को लेकर जागृत करने के लिए हम जैसे लोग आए। राजस्थान में अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर के सरकार क्यों सजग नहीं हुई, महिलाओं को लेकर क्या आगे आपका प्रोत्साहन है? और आपकी क्या योजनाएं रहेंगी महिलाओं को लेके जनजागृति अभियान के तहत? मैंने पास्ट में भी कहा है, संस्कृति, संस्कार और सद्भावना खत्म होती जा रही है। इनमें देखिए, एक जागृति अभियान के तहत हम लोगों में जा रहे हैं। अब आप बताएं, जब सरकारें बैठी बैठी, हम इसके लिए जागृति लाएंगे कि युवा कहां खड़ा है, महिलाएं कहां खड़ी है, महिलाओं को इतनी बलशाली बना देंगे, नारी तो, नारी शक्ति से बड़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, महिलाओं के साथ इसी राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड वाइड नो डाउट अन्याय होता रहा है। इसके विरोध में ही मैं आज, हम जैसे लोग भारत नवनिर्माण से हमारी आवाज बुलंद करने के लिए, महिलाओं की शक्ति, सशक्तिकरण को लेके हम लोग, हमारी सवेरा टाक, हमारी राष्ट्रीय नेत्री हैं, वो भी काफी चिंतित हैं, वो भी आज फुलेरार काफी जगह गई हैं। हम महिलाओं में जागृति लाना चाहते हैं, महिलाओं में, युवाओं में, जो ये सिस्टम को कॉलेप्स करने वाले लोग, सरकारें भी है। मैं सरकारों में क्या कहूं, आज वर्तमान में कितना नशा बिक रहा है ये सोचिए आप, हर घर नशा हो रहा है, महिलाएं, लड़कियां, बच्चे नशा कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं। इस देखिए, माता पिता से संस्कार आते हैं। किससे आते हैं संस्कार? आज बताता हूं, आज मैं बताता नहीं सर, आप, मैं, देखिए, पूर्ण पुरुष बिना औरत के नहीं बन सकता। आज आपको मैंने एक बहुत बड़ी बात कही है, करण सिंह अधूरा था। जब करण सिंह की शादी हुई, जब मेरी वाइफ, मेरी धर्म पत्नी वो आई, तो मैं पूर्ण पुरुष हुआ। ये इस पे आंदोलन, क्रांति लानी होगी कि महिलाओं को कहीं किसी प्रकार से हम दुखी नहीं होने देंगे। आप देखते जाएं क्या करना। अभी तो नया आया हूं, महीना डेढ़ महीना आवाज दे। आप महिलाओं के लिए आगे क्या, युवाओं को क्या सीख देना चाहते हैं कि महिलाओं का आदर करें, युवाओं, भाई, जगत जननी है। अभी जो वर्तमान का एनवायरनमेंट, हमारी संस्कृति को लोग अपना रहे हैं, संस्कार को, फॉरेन में, विदेशों में, और हम वेस्टर्न कल्चर की ओर हावी हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर, सुनिए, हमारे देश की संसद में कौन कौन से बिल पास हुए, इन पे आपको चर्चा करनी चाहिए। अभी नए, इन 9 सालों में किन कैसे बिल, ये भी एक संस्कार को कॉलेप्स करते हैं। जो आप अभी जो नए बिल आए ना, महिलाओं को किस तरीके की ताकत दी जा रही है, युवाओं के लिए क्या किया जाएगा, क्या, ये सब सिस्टम भी है भाई। मैं नहीं लागू, तो आप एक बात, ठीक है, आपकी बात कर रही हूं, पर्टिकुलर मुझे किसी
किससे लेना देना? भाई मैं जागृति लाऊंगा युवाओं में। तो आप नवनिर्माण का कार्य कर रहे हैं, मैं तो आपसे बात हम कर रही हूँ। युवाओं में किससे लेना देना ये तो मैं आपका जानना चाह रही हूँ। आप सुनिए मुझसे, आप जो सुनना चाह रही है मुझसे कि महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे। Actually, महिलाओं के लिए जो वर्तमान में महिलाओं के लिए महिलाएं भी जागृति लाएगी, नेता भी लाएंगे, और हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट जनता में जाएंगे और अपनी आवाज से आवाज को बुलंद करेंगे, जब तो जागृति आएगी, यही तो चाह रही हूँ। जब तो हम जैसे लोग आए हैं। क्या देंगे? भाई आप देखिए, आप मेरा योगदान, पहली बार मैं राजनीति में सेवा के तौर पे आया हूं, है ना। तो मैं जब तक, इस देश बहुत बड़ा है, मैं कहां तक पहुंच पाऊंगा, मैं मेरी आवाज से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, माउथ मीडिया, आउटसोर्सेस, जनता के बीच में खुद जाके आवाज बुलंद करूंगा। इससे जागृति आएगी, इससे सुरक्षा आएगी। सर अभी पिछले दिनों एक बांध है आपका, कालक बांध, उसमें यमुना का पानी लाने के लिए संकल्प लिया हुआ है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल। तो यमुना को लेकर के तो हरियाणा और दिल्ली पहले ही झगड़ रहे हैं आपस में, उसके बाद राजस्थान में पानी लाना कैसे संभव होगा? बिल्कुल, हर चीज संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, हर चीज संभव है। पानी लाया जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी ने चरण पादुकाएं हटा दी है, नंगे पैर घूम रहे हैं गर्मी में, सर्दी में। आप जान रहे हैं, कुछ देने आए हैं, त्याग किया है। ये त्याग देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये त्यागी कहाँ से आते हैं, मैं इनके बारे में क्या कहूंगा। बहुत अच्छे शब्द कहीं जाखड़ साहब के लिए कहा, त्याग है ये बहुत बड़ा जनता के लिए। और मांग की है भगवान से कि जल्दी पानी लाएं, नदी से नदी जोड़ो। भाजपा का, कांग्रेस या अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था, नदी से नदी जोड़े। आने वाला कल पानी की क्रांति आएगी। पानी को लेके बहुत ज्यादा हालात खराब है, हर आदमी चाहता है पानी राजस्थान में आना मस्त है। सर अगर हम हरियाणा के पिछले इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि हरियाणा में कई सरकारें तो SYL के ऊपर सरकारें बनाई गई, लेकिन 70 साल के बाद, यानी कि 40 से 50 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए, 50 सालों में तो ये सफल नहीं हो पाए SYL को लाने में। आप यमुना का पानी किस प्रकार से लेके आ पाओगे इन चीजों को? आंदोलन जोड़ा है, अभी आंदोलन को देखा है, जमीनी स्तर पे काम चालू है, गवर्नमेंट से भी मदद मांगेंगे। सोशल एक्टिविज्म गांव पंचायत स्तर पे गांव होगा, जिधर से नदी क्रॉस होगी उधर से मिलके कालक बांधा जाएगा, बांध भर जाएगा, गांव सिंचित हो जाएगी, आसपास का पूरा एरिया। पानी लाना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे त्रिवेणी तक पानी आ रहा है कुछ हद तक, उनको पानी को टर्न करना है, उसके लिए रास्ता बनाना है। रास्ते बने हुए हैं। इन्होंने बीच में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये पहले पानी कई जगह, राजरामगढ़ बांध में पानी नहीं होना क्या कारण है? पानी कोई जमाने में तो बिजली के या आपके कनेक्शंस नहीं देते थे, आज तो पानी का दोहन हुआ है बहुत जबरदस्त। पब्लिक को चिंता ही नहीं है, ब्रश करता रहता है, पानी ढुलता रहता है। अभी तो क्रांति पानी को लेके आनी है, बहुत बड़ा इशू है। आप देखते जाएं आगे क्या होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान की जो जनता है वो एक बार कांग्रेस को ले आती है, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को ले आती है, तो इस बार क्या कुछ नया? इस बार काम के नाम पे होगा, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा के नाम पे होगा। किसकी सरकार आएगी अभी हमें अभी घोषणा नहीं करना चाहता, आगे आने वाले कल में। क्या नाम है? मामन खान। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोनू मानस नहीं है, ये सब राजनीतिक भाजपा के द्वारा किया गया है, सब बुनाने के काम है। राजनीति डिफरेंट मोड पे जा रही है, पब्लिक सब कुछ समझ चुकी है। भाजपा के नाटक को इस देश में कहां अराजकता की ओर लेके जा रही है, ये तो सोचिए आप। ये राष्ट्र है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलते हैं तो मुट्ठी बनते हैं। देश को मुट्ठी बनने की जरूरत है इस समय देश को मुट्ठी बनने की जरूरत है। शिक्षक के पास शिक्षित होने शिष्य जाता है, उसको शिक्षा में शिक्षक क्या दे रहा है? ये ज्ञान की बातें हैं। वोट काम के नाम पे देगी पब्लिक। राम और काम, राम तो मन में बैठा है और काम जनता को दिख रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अभी हम राजस्थान में घूमे हैं, 2 दिन हो गए हमें यहाँ, तो काम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा सर। बहुत काम। देखिए, आप एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, आज पहली बार मैं राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में, मैं सच और झूठ का मैं हमेशा बोलता रहा हूं। राजस्थान के इतिहास में 1968 और 72 के डीबी के फैसले को एग्जीक्यूट करने वाला पहला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, जिसने, कितने मुख्यमंत्री आए उनसे पहले, कोई भी बरामदे खाली नहीं करा पाया। उन्होंने धूप और बारिश से बचा के छायों में चलाया अशोक गहलोत। जहां बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स सेंट्रल पार्क को गोल्ड मार्केट बनाना चाहते थे, बड़े बड़े सेठों को देना चाहते थे,
वहां अशोक गहलोत साहब ने ऑक्सीजन दी है जयपुर की जनता को? नहीं दिए तो बताएं आप। अशोक गहलोत ने जो जो पॉलिसीज आज लेके आए हैं, और मैं किसी पार्टी या कांग्रेस का समर्थक या बीजेपी का समर्थक विरोधी इस तरह की नहीं, जो दिया है वो कहेंगे हम। चिकित्सा को लेके अशोक गहलोत की नकल निकाल रहे हैं पूरा देश, मोदी फॉलो कर रहे हैं। अशोक गहलोत कोई आलबाल चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। राजस्थान में जहां जाट, राजपूत और ब्राह्मण डोमिनेट करते हैं, वहां माली का चीफ मिनिस्टर बनना अशोक गहलोत की काबिलियत ही तो है ही। गहलोत साहब अपने आप में बड़े लीडर हैं। मैं गहलोत साहब का कामों को लेके बड़ाई तो करनी पड़ेगी। गहलोत ने काम किए राजस्थान में, पिछले काल में किए, इस बार भी किए। अरे बहुत वर्ल्ड डिफरेंट योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने दिया है, वो भाजपा कभी अपने शासनकाल में हिंदुस्तान को कभी भी नहीं दे पाएगी। सिर्फ दंगे कराएगी, झगड़े कराएगी, इधर से उधर ध्यान डाइवर्ट कर देगी। डिमोनेटाइजेशन के पीछे के मतलब कोई नहीं समझ पाया। नोबडी नोज डिमोनेटाइजेशन क्यों लेके आए मोदी। भाई मसल्स, मनी एंड माइंड, ताकत, पैसा और दिमाग तीनों मिलकर सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो मनी से सामने वाले को पस्त कर दिया, ताकत भी ले ली, दिमाग भी खरीद लिया, सब कुछ डिमोनेटाइजेशन के बाद से देश की आर्थिक व्यवस्थाएं, जीडीपी तो 4 पे चल रही है, आप 7 पे बता रहे हैं। हालत बहुत गंदे हैं। पॉलिटिक्स का, पुलिस का, प्रेस का, प्रीस्ट का ड्यू टू पब्लिक कमर्शलाइजेशन हुआ सर। नोट को पता चल जाएगा। धन्यवाद। ये थे करण सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी सभी योजनाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार से ये लोग, अगर पार्टी इनकी सत्ता में आती है तो किस तरह से लोगों का अच्छा कार्य करेंगे। मैं रफ़ी खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।